प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़ आज आपको कक्षा छठी की प्रश्नावली 7.1 पढ़ा है। 7.1 जो हमारा है वो हमारा भिन्न के ऊपर सवाल पूरा पाठ जो है भिन्न बनाना, सरल भिन्न, मिश्र भिन्न, विषम भिन्न, सभी भिन्न के ऊपर सवाल रहेंगे। अब भिन्न किसे कहेंगे हम देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने आपके बुक में चित्र दिख रहा होगा आपको, उसमें आपका एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें दो भाग जो है उसको कलर किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है, यानी कि कलर भरा हुआ है, और बाकी जो दो बॉक्स है वो व्हाइट छोड़ रखे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी भिन्न बनाना है तो टोटल बॉक्स हमारे पास कितने हैं। जैसे कि आपके सामने पहले प्रश्न में चित्र बना रखा है, बता देता हूँ। इस प्रकार से एक बॉक्स है आपका, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये जो भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग कलर करा हुआ है, आपको दिख रहा होगा उसमें। ये दोनों बॉक्स जो है वो हमारे क्या है, कलर किए गए हैं। अब इसकी हमें भिन्न बनाना है तो इसकी भिन्न किस प्रकार बनेगी। टोटल भाग कितने देखिए हमारे पास 1 2 3 4 चार भागों में बटा हुआ है, तो टोटल है 4, तो नीचे लिखेंगे 4। और कलर वाला कुछ है, कलर वाला कितने हैं 2, तो इसका आंसर आएगा 2/4। अगर इसे काटना चाहे तो इसे काट भी सकते हैं 1/2। इस प्रकार अगले बॉक्स में हम देखेंगे अगले सवाल में, तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स हैं 9 में से हमारे पास कलर वाले कितने हैं 8, तो उसका आंसर हो जाएगा 8/9। समझ में आ गया होगा आपको, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा तीसरा भी इसी प्रकार से है। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 8 घंटे जो है वो एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल। एक दिन में हमारे पास घंटे होते हैं 24, तो 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगी 8/24। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे चौथा सवाल है ये, हम लिखेंगे 8 घंटे एक दिन कौन सी भिन्न, तो हम लिखेंगे एक दिन में घंटे होते हैं, एक दिन में कुल घंटों की संख्या। एक दिन में कुल घंटे कितने होते हैं हमारे पास 24। कितने होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है आपने को, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो 8 घंटे की भिन्न हम कैसे बनाएंगे, 8 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने हैं 24, तो 8/24। इसको अगर हम काटे तो 1/3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 से दोनों कट रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम, 5वां। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। 40 मिनट जो है वो एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, एक घंटे में मिनट बराबर 60, ठीक है। तो 40 मिनट की भिन्न बनाएंगे हम लोग। जिस प्रकार अभी घंटे की बनाएंगे ऊपर, इस प्रकार मिनट की भी बना सकते हैं। तो 40 मिनट की भिन्न बनाना है हमें, ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 60। इसे अगर हम काटने जाएंगे तो 2/3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं। एक सवाल हम और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मैं सभी प्रकार के एक साथ करा रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, कंचन ड्रेसों को रंगती है, कलर करती है, उसके पास कुछ ड्रेसें हैं, ड्रेस मतलब कपड़े उसके हैं, उसे 30 ड्रेसों को रंगना है, कितनी 30। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग दी है, उसने ड्रेसों को कितनी भिन्न रंग ली है। तो देखिए 7वां देखते हैं, कुल ड्रेस कितनी है उसके पास, कुल ड्रेस है उसके पास 30, और रंगी हुई कितनी है उसके पास, रंगी हुई ड्रेस है उसके पास 20, ठीक है। कुल ड्रेस कितनी है 30 और कलर करी हुई कितनी है 20, तो कितनी भिन्न है। तो इसकी भिन्न बनाएंगे हम, 20 रंग दिए और टोटल कितनी है 30। हमेशा नीचे
हम नीचे लिखेंगे और ऊपर जितने प्लस एम उनको लिखेंगे। इसको अगर काटेंगे तो आएगा 2/3। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है? देखिए हमारे पास कुछ बॉक्स बने हुए हैं, 4 गोले इस प्रकार से बने हुए हैं और 4 गोलों में ऐसा क्रॉस बना हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न नंबर 10। अब हमें क्या करना है, इसमें इन वृत्तों की कौन सी भिन्न x वाले हैं? तो जिसमें x दिख रहा है कितने हैं? देखिए आप लोग, x वाले हमारे पास है 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे कितने हैं हमारे पास? टोटल कितने हैं? 8, तो हम लिखेंगे 8। इसको काटेंगे तो 1/2। ठीक है, यह हमारा 7.1 इस प्रकार से आपको करना है। अब हम देखते हैं 7.2। 7.2 में क्या है हमारे पास? पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि भिन्नों को बिंदुओं के रूप में दर्शाइए। ये जो भिन्न दिख रही है इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा हम पिछले अध्याय में पढ़े, पिछले पाठ में पढ़े हैं, एक बार और मैं बना देता हूँ। अभी हमको क्या तक चाहिए? 4 तक, तो हम एक लाइन बनाएंगे 7.2 पहला का ये वाला एक लाइन बनाते हैं संख्या रेखा। हमें कितने चाहिए इस बार? 4 चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो हम यहाँ बना देते हैं 1 2 3 और 4। अब संख्या रेखा पर हमें क्या था, इसमें सिर्फ प्लस वाला है तो हम माइनस वाली संख्या रेखा नहीं बना रहे हैं। अब हमें क्या बताना है? सबसे पहले 1/2। देखिए बाकी सब 4 वाले हैं और 1/2 क्या है? उसमें 4 नहीं है, तो उसको भी हम 4 वाला बना सकते हैं। 1/2 है, अगर इन दोनों में हम 2 का गुणा करें तो 2/4। दोनों में अंतर नहीं आएगा, काटेंगे तो वापस 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। तो यह 1/2 हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा 1/2, यह 2/4। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इसको हम दोनों लिख सकते हैं। फिर 1/4 क्या आएगा हमारा? 1/4 यहाँ आएगा, क्योंकि 1 भी नहीं आए तो 4। 3/4 का आएगा हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 4/4 का आएगा हमारा यहाँ पर आएगा। इस प्रकार संख्या रेखा बनाना है और आपको हल करना है, बाकी हम इसकी पीडीएफ भी भेज रहे हैं आपको। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न, यहाँ पर हमें पूछा गया है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है हमें पता होना चाहिए। देखिए हमें पहला सवाल दिया 20/3, दूसरे का पहला 20/3। अब 20/3 है तो हम ऊपर जो संख्या उसको तो यही लिखेंगे और 3 जो रहता है उसका हम भाग देंगे। तो 3 का भाड़ा बोलो, 3 6 18, घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब इसको मिश्रित भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे? जो सबसे नीचे रहता है वो हमारा ऊपर चला जाएगा 2 और जो नीचे 3 था वो 3 ही रहेगा और 6 इस प्रकार यहाँ आ जाएगा। तो इससे हम लिखेंगे 6 सही 2/3। क्या बोलेंगे इसको? 6 सही 2/3। ठीक है, इस प्रकार तीसरे का भी एक प्रश्न देख लेते हैं हम। उसमें हमें मिश्रित भिन्न दी गई है और हमें सरल भिन्न में बदलना है। इसका विपरीत दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। 7 सही 3/4 इस प्रकार दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसको क्या करना है, हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो देखिए 4 7 28, इसको कैसे हल करते हैं? 4 में 7 का गुणा करते हैं। ठीक है, और जो ऊपर का 3 है उसको जोड़ते हैं। समझ में आया आपको? और घटे में जो 4 है वो 4 घटे में रहेगा, तो इसको लिखेंगे 4 7 28 और 3 28 प्लस 3/4 यानी कि 31/4। क्या आएगा ये? 31/4। इसका सरल तरीका क्या है? 4 में 7 का गुणा करेंगे, 4 7 28 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, 28 और 3 31, 31/4। अगर ऐसा दे तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार दे तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 में हमें क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पर भी छायांकित भाग वाला सवाल है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 का पहला 2/7
समझ में आया होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 3/5 के तुल्य भागफल ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा अंश और हर। अंश कहा रहता है हमारा ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर। अब हमारा 14 सवाल का पहला देखिए आप, 3/5 दिया है, 3/5 के तुल्य भागफल ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। जो हर है, हर इसको बोलते हैं नीचे वाले को, तो हर 20 है। अब यहाँ पर इसका हर 20 है, तो हर 20 कैसे आया होगा, 5 का मान हमें कितनी बार बोला होगा, 4 बार। तो इसी प्रकार 3 का मान कितनी बार बोलेंगे हम लोग, 4 बार, तो 3 × 12। ठीक है, इसका एक सवाल और देख लीजिए, अंश 9 बनाना है। बी वाला देखिए, जो अंश है उसको कितना बनाना है, हमें 9 बनाना है। तो अभी हमें सवाल में क्या दिया गया है, 3/5 दिया गया है। अब जो है इसका अंश हमें 9 बनाना है, तो यहाँ पर 9 लाना है। तो 3 में किसका गुणा करेंगे, 3 बार 3 का, 3 किया 9। तो इसी प्रकार 5 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, तो 15। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9/15। इस प्रकार आप सारे सवाल कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में क्या है, सरलतम रूप में बदलिए। 7वें का पहला 48/60 इस प्रकार दिया गया है और हमें कहा गया है इसको सरलतम रूप में बदलिए। और एक बी वाला हमें दिया गया है 150/60। अब इसको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, देखिए सरलतम लिमिट यानी कि इसको काटना है, विभाजन करना है, छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोनों का ऐसे करते हैं। अगर आप देखें तो 48 8 के पढ़ने में भी आता है, 6 के पढ़ने में भी आता है, 2 के पढ़ने में भी कर सकता है। हमें दोनों को इस प्रकार काटना है कि दोनों एक ही प्रकार की संख्या में आते हैं, दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। तो 6 के पढ़ने में भी कर सकता है। तो 6 का पढ़ा अगर बोलते हैं तो 6 8 48 यानी कि 8 6 48, और 6 के पढ़े इसके काटेंगे कितना आएगा, 10 6 10 60। अब फिर ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 × 8 और 2 पंजे 10 यानी कि 4/5। ठीक है, इसको बहुत तरीके से काट सकते थे। अगर 12 से काटते तो 12 × 48 डायरेक्ट में कर सकते थे, और 12 पंजे 60। अगर 2 से काटते तो भी ये कट जाता। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 0 पहले हमारा कट गया। अब बचा 15/6। अब 6 और 15 3 के बारे में आते हैं, तो 3 पंजे 15 और 3 दूना 6 यानी कि 5/2। ठीक है, इसका उत्तर आ गया हमारा। इस प्रकार बाकी के जो सवाल है वो भी आपको सरल भिन्न के रूप में करना है। अब हमारा है 7.4। 7.4 हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।